तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक के हिंदी का सेट एच का प्रथम पाली का सेट एच का आंसर की। तो जिनका जिनका प्रथम पाले में हिंदी में सेट एच मिला आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा। तो चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोला निम्न में कौन देशा शब्द है, तो देशा शब्द इसका खिचड़ी हो जाएगा। ठीक, तो पहला का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा बोला मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक, तो दूसरा का बी। तीसरा बोला दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण, तो दिवाली जो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो तीसरा का ये। चौथा बोला निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो जातिवाचक संज्ञा का जो आपका उदाहरण है प्रोफेसर है। ठीक, तो चौथा का डी। पांचवा में देखिए बोला कि तेल किस संज्ञा का उदाहरण, तो तेल जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक, तो पांचवा हो जाएगा सी। छठा में देखिए बोला क्या कि निम्न में कौन कर्मवाचक का उदाहरण, तो कर्मवाचक का उदाहरण जो है अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। ठीक, तो छठा हो जाएगा सी। सातवां में देखिए क्या बोल रहा है, आजीवन किस समास का उदाहरण, तो आजीवन जो आपका है अव्ययीभाव समास का उदाहरण। ठीक, तो सातवां हो जाएगा बी। आठवां बोला कि नरेश नर प्लस इस पदों की संधि क्या है, तो नरेश हो जाएगा। ठीक, तो आठवां हो जाएगा सी। नौवां बोला धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है, तो ये आपको उड़िया भाषा में। ठीक, तो नौवां हो जाएगा सी। 10वां बोला माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक जो है ईश्वर पेटलिकर है। ठीक, तो 10 हो जाएगा सी। 11 बोला परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है, तो परिवर्तन में आपका परि उपसर्ग है। ठीक, तो 11 का ये। 12 में देखिए क्या बोला कि सुगम में कौन सा उपसर्ग है, तो सुगम में सु उपसर्ग है। ठीक, तो 12 का बी। 13 में देखिए क्या बोल रहा है कि इंद्र का परिवाची शब्द क्या, तो इंद्र का परिवाची पुरंदर होता है। ठीक, तो 13 का ये। 14 में बोला कि घर का परिवाची शब्द क्या, तो घर का परिवाची शब्द होता है निकेतन। ठीक, तो 14 का डी। 15 में बोला कि आनंद का परिवाची शब्द क्या, तो आनंद का परिवाची शब्द प्रमोद होता है। ठीक, तो 15 का ए। 16 में बोला गुरु गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्तियाँ का अर्थ है, तो गुरु गुड़ चेला चीनी की लोकोक्तियाँ का अर्थ है शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। ठीक, तो 16 हो जाएगा बी। 17 में देखिए बोला क्या कि बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण, तो ये आपका जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ठीक, तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर में बोला शुभम गोपाल को दूध दे रहा किस कारक का उदाहरण, तो ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक, तो 18 का हो जाएगा बी। 19 में बोला माँ ने बच्चों को सुलाया या किस कारक का उदाहरण, तो कर्म कारक उदाहरण। ठीक, तो 19 का हो जाएगा सी। 20 में बोला देखिए क्या कि बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा, तो बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया हो जाएगा। ठीक, तो 20 का डी। 21 में बोला दही वाली मगरमच्छ शीर्षक पाठ के अनुवादक है, तो अनुवादक है धर्मवीर भारती। ठीक, तो 21 के बी। 22 में बोला माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत से किस रूप में छुटकारा मानती थी, दर्दनाक रूप में। ठीक, तो 22 के डी। इसमें बोला कि नगर शीर्षक पाठ में बदली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरई के अस्पताल के किसी विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, तो इसका हो जाएगा बहिरंग रोगी विभाग। ठीक, तो 23 का बी। 24 में बोला द नोट्स बुक्स ऑफ मल्टी लॉरेड ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा रेनर मारिया रील के, तो 24 का ए। 25 में बोला बनलता सेन नामक कृति को 1962 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा लिखा गया, तो लिखा गया था साहित्य अकादमी के द्वारा। ठीक, तो 25 के बी। 26 में बोला कि ये कविताओं के साथ देखिए 26 का जो है ये आपका आंसर हो जाएगा 26 का भी स्वदेश हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन पता नहीं चला। 27 में देखिए बोला 27 का क्या होगा, तो 27 का हो जाएगा हमारे निम्न। ठीक, तो 27 का हो जाएगा ये। 28 में बोला कि निम्न में कौन सा ये इसका भी नहीं पता चला, तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका इसका भी हो जाएगा बी। 29 का बी। 30 में देखिए क्या बोला कि 30 में बोला सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अपने अपने अजनबी। ठीक, तो 30 का सी। 29 का सी। अब 30 नंबर में बोला कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता को कौशल मुक्ति पढ़ाती है, तो क्या इसका क्या होगा, तो इसका देखिए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा चार भूडोल होता है और बवंडर उठता है। ठीक, तो 30 का डी। 31 में देखिए क्या बोल रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या, तो द का उच्चारण स्थान आपका दंत है। ठीक, तो 31 का सी। 32 में बोला कि निम्न में कौन दंतोष्ठ्य ध्वनि, तो दंतोष्ठ्य ध्वनि जो है आपका मूर्धनी स है। ठीक, तो 32 का सी। 33 में बोला बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या, तो बड़ी ई का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है। ठीक, तो 33 का सी। 34 में छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, तो दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। ठीक, तो 34 का डी। 35 में निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है, तो अल्प प्राण व्यंजन आपका कौन सा है, तो इसका हो जाएगा घ, तो 35 का डी। 36 में निम्न में किसे त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं, तो दीर्घ स्वर को कहते हैं। ठीक, तो 36 का बी। 37 में नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों वर्णों का उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होते उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो महाप्राण कहते हैं। ठीक, तो 37 का डी। 38 में केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को
क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं, ठीक। तो 38 का सी। 39 बोला निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन आपका ल है, ठीक। तो 39 का ये। 40 बोला निम्न में कौन उसमें व्यंजन, तो उसमें व्यंजन आपका मूर्धनी से है, ठीक। तो 40 का ये। 41 बोला हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना, तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। तो 41 का ये। 42 बोला अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या, तो अपरिहार्य शब्द का अर्थ होता है वर्तमान या उपस्थित, तो 42 का डी। 43 बोला सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होता है, तो सहजात वृत्ति का अर्थ होता है जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति, तो 43 का डी। 44 बोला अधोलेख का अर्थ क्या होता है, तो अधोलेख का अर्थ जो होता है हाथ की लिखावट, तो 44 के बी। 45 बोला उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो उर्वशी के जो रचनाकार है आपका रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक। तो 45 के बी। 46 में बोल रहा है कि सारस पक्षी कौन किस नाम से जाना जाता है, तो सारस पक्षी कौन किस नाम से जाना जाता है, तो तीतर, ठीक। तो 46 के बी। 47 में बोला लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है, तो जीवनानंद दास है, ठीक। तो 47 का ये। 48 में शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति जो शीर्षक है इसका महात्मा गांधी, ठीक। तो 48 के बी। 49 में बोला बहादुर शीर्षक पाठ की विद्या है, तो कहानी है, ठीक। तो 49 का ये। 50 में बोला कि भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो सुमित्रानंद पंत है, ठीक। तो 50 का बी। 51 में देखिए क्या बोला है कि कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता को कैसा चित्र प्रस्तुत किया था, तो वीरतापूर्ण, ठीक। तो 51 के बी। 52 ने बोला कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ था, तो ये होगा आपका प्रभुभक्ति वृत्ति का, ठीक। तो 52 के बी। 53 बोला कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, तो प्रेम का सिद्धांत है एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण, ठीक। तो 53 के। 54 बोला कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेम मय युगल रूप का वर्णन किया है, तो दोहा चौपाई में, ठीक। तो 54 के बी। 55 में बोला कि हरस शोक ते रहे निहारे नाही मन अपमाना किस कविता का उद्भव है, तो आपका हो जाएगा ये करील के कुंजन ऊपर वारो, ठीक। तो 55 के बी। 56 में बोल रहा है कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था, तो अहिंसा और सत्याग्रह, ठीक। तो 56 का बी। 57 में देखिए बोल रहा है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है, तो मुर्गे के स्वर पर, ठीक। तो 57 का ये हो जाएगा। 58 में बोला कि वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से कविता संग्रह के कवि कौन है, तो इसका होगा यतीन्द्र मिश्र, ठीक। तो 58 के बी। 59 में बोला अभिनयों के एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किससे किनको प्राप्त हुआ था, तो अशोक वाजपेयी को, ठीक। तो 59 के। 60 में बोला कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिरजू महाराज का जन्म काशी में हुआ था, ठीक। तो 60 का डी। 61 में बोला कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समाज का उदाहरण, तो अधिकरण को हो जाएगा, ठीक। तो 61 के बी। 62 में बोला चंद्रशेखर किस समाज का उदाहरण, तो ये आपका बहुवीरी समाज का, ठीक। तो 62 के। 63 में देखिए क्या बोल रहा है कि किस समाज का उदाहरण है, इसमें देखिए पता नहीं चल रहा, पर इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका है गाय बैल है, ठीक। तो गाय बैल का किस समाज का, तो द्वंद्व समास है, ठीक। तो 63 का सी। 64 में बोला कि बाजार विशेष का विशेषण है, तो बाजार विशेष का विशेषण बाजार होगा, ठीक। तो 64 का डी। 65 में बोला कि स्वर का उदाहरण है, तो ये देखिए आपका पता नहीं चला, पर इसका नगर है, नगर नगर विशेष का विशेषण है, तो नागरिक होगा, ठीक। तो 65 का डी। 66 बोला कि पर्वत विशेषण का विशेषण है, तो पर्वतीय हो जाएगा, ठीक। तो 66 का बी। 67 बोला शिक्षा में कौन पढ़ता है, तो शिक्षा में शिक्ष पढ़ता है, ठीक। तो 67 का बी। 68 में बोला डाकू में कौन पढ़ता है, तो डाकू में आपका ऊ पढ़ता है, ठीक। तो 68 के। 69 में बोला देखिए हसौड़ में कौन सा पढ़ता है, तो हसौड़ में ओढ़ पढ़ता है, ठीक। तो 69 के। 70 में देखिए क्या बोल रहा है कि अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग है, ठीक। तो 70 का सी। 71 में बोला कि परंपरागत मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण किसकी भूमिका निर्णायक है, तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका, ठीक। तो 71 का ये। 72 में बोला क्या कि लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो 72 के ये। 73 में बोला कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो प्राचीन भारतीय लिपि से, ठीक। तो 73 का डी। 74 बोला कि नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है किसकी निशानी है, तो ये आपका है पशुता का, ठीक। तो 74 का ये। 75 में बोला कि संस्कृत ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया था, तो डॉक्टर क्लीन, ठीक। तो 75 के। 76 के बोला कि नलिनी विलोचन शर्मा का माता का क्या नाम था, तो इसका नाम था लीलावती शर्मा, ठीक। तो 76 का भी। 77 में बोला कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण माना है, तो जाति प्रथा को, ठीक। तो 77 का बी। 78 में बोला कि सोफर किसको कहते हैं, तो सोफर ड्राइवर को कहते हैं, ठीक। तो 78 का सी। 79 बोला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था, तो 1956 में, तो 79 का बी। 80 बोला बांग्ला भाषा को खोखा किसे कहते हैं, तो बच्चा को कहते हैं, ठीक। तो 80 हो जाएगा आपका ए। 81 में देखिए बोला कि निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द आपका कौन है, तो चुगली है, आयना है, गति है, खेती है, तो आपका आयना हो जाएगा, ठीक। तो 81 का सी। 82 में बोला निम्न कौन स्त्रीलिंग शब्द है, कानन, खिलौना, चेष्टा या आसन, तो इसका हो जाएगा कानन।
तो 82 का ए। 83 में देखिए क्या बोल रहा है, अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण, तो आपका गया था यह हो जाएगा भूतकाल का, ठीक। तो 83 का बी। 84 में बोला कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, किस वाक्य में परिविशेषण है, तो दौड़ता है इसका, ठीक। तो 84 का डी। बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में परिविशेषण क्या है, जो विशेषण की विशेषता होता है, तो इसमें देखिए बहुत तेज, तो इसका बहुत हो जाएगा, देखिए। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका बहुत। 86 में बोला कि सोहन तैयार होकर विद्यालय गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। तो 85 का ये। 86 में बोला कि कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य में किस क्या है, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, ठीक। तो 86 का ए। 87 में बोला कि अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण, तो अमरजीत जो शहरी लड़का है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो गुणवाचक विशेषण का, नहीं गुणवाचक नहीं, ये परिविशेषण का हो जाएगा, ठीक। तो 87 का टी। 88 में बोला कि अंकिता अपने आप जा रही है, वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अपने आप जा रही है, तो ये हो जाएगा निजवाचक का, ठीक। तो 88 का सी। 89 में बोला देखिए मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक, ठीक। तो 89 का ये। 90 में बोला निम्न में कौन तत्सम शब्द है, तो तत्सम आपका हो जाएगा सूर्य, ठीक। तो 90 का सी। 91 में बोला कि निम्न में कौन यंत्र स्वर संधि है, तो हो जाएगा महेंद्र, 91 के बी। 92 में निम्न कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण महोत्सव है, ठीक। तो 92 का डी। 93 में निम्न कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण आपको हो जाएगा विसर्ग में हो जाएगा निजोड़न निश्चल हो जाएगा, ठीक। निश्चल निजोड़सल। 93 का। 94 वाला जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ए और बी दोनों कहते हैं, ठीक। तो 94 का सी। 95 में बोला देखिए कि लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो लाभ के बदले हानि होता है, ठीक। तो 95 का सी। 96 में बोला कि सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है, तो सिर से पैर तक के लिए आपात मस्तक हो जाएगा, ठीक। तो 96 का डी। 97 वाला निम्न में कौन शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा सुबह हो गया, ठीक। तो 97 का डी। 97 का डी। अब 98 में बोला कि आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है, तो आरंभ का विलोम शब्द अंत होता है, ठीक। तो 98 का डी। 99 बोला उत्तम शब्द का विलोम क्या है, तो उत्तम का हो जाएगा अध्यम, ठीक। तो 99 का बी। 100 में देखिए क्या बोला है कि 100 में बोला कि पंडित का विलोम शब्द क्या होता है, तो पंडित का मूर्ख होता है, ठीक। तो 100 हो गया ये। तो चलिए दोस्तों देखिए 100 में 100 मिला दिए, आप लोग मिला के कमेंट में जरूर बताएं कितना सही है कितना गलत गया। और अगर आप लोग को और भी कोई सेट का अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर की चाहिए, तो ये देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8809503758। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग उस जो भी सेट का आंसर की चाहिए उसको फ़ोटो खींच कर भेज दीजिएगा, उसको हम लोग पीडीएफ बना के फिर इसका आंसर की बना के भेज देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।